गणना ग्रंथ अध्याय 13 कनान देश का निरीक्षण। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कनान देश मैं इज़राइलियों को देने जा रहा हूं, उसकी टोह लगाने के लिए आदमियों को भेजो। हर एक वंश से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को। इसलिए प्रभु की आज्ञा पाकर मूसा ने उन्हें पारान के उजाड़ खंड से भेजा। वे सब इज़राइलियों के नेता थे। उनके नाम थे रूबेन के कुल के जक्कूर का पुत्र शम्मुआ, सिमोन कुल के होरी का पुत्र शाफाट, यूदा कुल के यफुन्ने का पुत्र कालेब, इस्साकार कुल के यूसुफ का पुत्र यिगार, एफ्राइम कुल के नून का पुत्र होशेया, बेन्यामीन कुल के राफू का पुत्र पलटी, जबूलोन कुल के सोदी का पुत्र गद्दिएल, मनस्से कुल के अर्थात यूसुफ के कुल के सूसी का पुत्र गद्दी, दान कुल के गमल्ली का पुत्र अम्मीएल, आशेर कुल के मिकाएल का पुत्र सतूर, नफ्ताली कुल के वापसी का पुत्र नहबी और गाद कुल के माकी का पुत्र गौएल। ये उन पुरुषों के नाम हैं जिन्हें मूसा ने देश की टोह लगाने भेजा। मूसा ने नून के पुत्र होशेया का नाम योशुआ रखा। मूसा ने उन्हें कनान देश की टोह लगाने भेजते समय उनसे कहा, यहां से नेगेब होकर पहाड़ी प्रदेश जाओ। उस देश की स्थिति जांच कर देखो कि वहां के लोग बलवान हैं या निर्बल, उनकी संख्या अधिक है या कम, उनके देश की हालत अच्छी है या बुरी, वे नगर जिनमें वे रहते हैं कैसे हैं, परकोटे वाले हैं या नहीं, और वहां की भूमि कैसी है, उपजाऊ है या ऊसर, उसमें वन जंगल हैं या नहीं, वहां के फलों में से भी कुछ ले आने का साहस करो। वो मौसम अंगूरों की फसल का था। इस पर वे सिन के उजाड़ खंड से रहोब तक चलते गए, जहां से हमात की ओर मार्ग जाता है, और उन्होंने उस भूमि की टोह लगाई। वे नेगेब होते हुए हेब्रोन तक पहुंचे। वहां अनाक के वंशज अहीमान, शेशय और तलमय रहते थे। हेब्रोन नगर मिस्र के सोअन नगर से 7 वर्ष पहले बसा था। वे एशकोल घाटी तक पहुंच गए। वहां उन्होंने फल लगी अंगूर की एक बेल काटी। उनमें 2 व्यक्ति उसे एक डंडे पर लटका लाए। वे कुछ अनार और अंजीर भी लेते आए। उस अंगूर के गुच्छे के कारण जिसे इज़राइलियों ने वहां काटा था, उस घाटी का नाम एशकोल घाटी, अंगूर घाटी पड़ गया। टोह लगाने वालों का वृत्तांत। 40 दिन बाद वे उस देश की टोह लगाकर लौटे। वे पारान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इज़राइल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश में गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। ये रहे वहां के फल। वहां के निवासी बलवान हैं। उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहां अनाक के वंशजों को भी देखा है। नेगेब प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पहाड़ी प्रदेश में हित्ती, यबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। कालेब ने
मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चलें और उस देश को अपने अधिकार में कर लें। हम उसे जीतने में समर्थ हैं। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं वो एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहां देखा है वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहां भीमकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे।